बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं हूं आरिफ मलिक। आप सुन रहे हैं रोज FM 90, प्रोग्राम है रोज लाइव टॉक। और आज मेरे हमनाम स्टूडियोज में मौजूद हैं एक्सक्लूसिवली फॉर द फर्स्ट टाइम। इनके बारे में आप बहुत सारी गुफ्तगू सुनते हैं एक खास इशू पे, लेकिन आज उस खास इशू पे भी हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे। लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम किसी भी प्रोग्राम में पॉलिटिकली ये इस तरह से मेरे जो हमनाम हैं वो पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए हैं। और चलें, इसका थोड़ा सा मैं सिग़े राज में रखता हूँ नाम। आज का प्रोग्राम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं राजा इफराज, और इसका रिसर्च वर्क आबिद हुसैन जो हमारे नुमाइंदा हैं चक सवारी, उन्होंने किया। और यहाँ पे एक अनाउंसमेंट भी करता चलूँ कि कल 9 बजे से लेकर 9:30 बजे तक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप सुन सकेंगे सरदार अतीक अहमद खान, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आजाद जम्मू एंड कश्मीर, और बहुत अहम इशूज़ पे बातचीत होगी उनसे। LA2 चकसवारी से मुतवक्के उम्मीदवार हैं मेरे हमनाम जो स्टूडियोज में मौजूद हैं, और चेयरमैन हैं मंगला डैम एंटी तौसी एक्शन कमेटी के। और इनकी एजुकेशन के बारे में आज मुझे पता चला कि मास्टर्स किया हुआ है इन्होंने इकोनॉमिक्स में, और BCom इन्होंने किया हुआ है, और 1990 में कंप्यूटर कोर्स भी किया। जिस वक्त कंप्यूटर ज़ाहिर इतना आम नहीं हुआ करता था, और 486 टाइप कंप्यूटर्स हुआ करते थे उस ज़माने में। स्पोर्ट्समैन हैं, स्प्रिंटर हैं, और इस दफ़ा इलेक्शंस में किस किस्म की स्प्रिंट लगाएंगे ये उनसे हम जानेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चौधरी मोहम्मद आरिफ की, आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच चौधरी साहब, आप तशरीफ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आरिफ मलिक साहब आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे आज एक्सक्लूसिवली ये प्रोग्राम करने के लिए, मेरा पहली दफ़ा जो आपने बिल्कुल सही बताया है कि पॉलिटिकली जो है वो मैं पहली दफ़ा किसी मीडिया में आया हूँ। खुसूसन ये जो आपका FM 90 है, इस पे आपका दोबारा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे बुलाया, और ये मेरे लिए ऑनर है कि आप मुझे आज यहाँ पे स्टूडियो में बुला के मुझसे बात करेंगे। तो यार साहब, किसी ज़माने में आप पीपल्स मुस्लिम लीग में हुआ करते थे, और वो पीपल्स भी थी, वो मुस्लिम भी थी, वो लीग भी थी, 3 कॉम्बिनेशंस थे। आज चौधरी आरिफ की पार्टी कौन सी है? मलिक साहब बिल्कुल, अगर पहले जोक पे अगर मैं कर लूं तो P से मुराद पीपल्स पार्टी है। हाँ जी। M से मुराद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है जी, और लीग से मुराद मुस्लिम लीग नून है। इसका मकसद है जो 3 जमातें चलती हैं, वो तीनों इस वक्त मौजूद है। बहरहाल पीपल्स मुस्लिम लीग में हम थे, और बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब ने पिछले इलेक्शन से पहले ये जमात जो है वो बनाई थी। तो मैं भी चूंकि आजाद उम्मीदवार के सीए से आ रहा था, जब ये नई जमात बनी तो हमारी आपस में डिस्कशन हुई, तो मैंने इसका टिकट लिया और मैंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया। आज से 3-4 माह पहले 14 दिसंबर को बैरिस्टर साहब ने पीपल्स मुस्लिम लीग को पीपल्स पार्टी में जिम कर दिया। तो मैंने बायोलॉजिकली बैरिस्टर साहब से कंट्राडिक्ट किया, और मैंने कहा जी कि मैं पीपल्स पार्टी इस वक्त ज्वाइन करने की पोजीशन में नहीं हूँ। मैं अपने हल्के के अंदर जाऊंगा और अपने हल्के के लोगों के साथ बात करके। हल्के के लोग क्या कह रहे हैं आपको? मलिक साहब, मैं वापस आया, और मेरी 6 यूनियन काउंसिल हैं, एक टाउन कमेटी है, एक म्यूनिसिपल कमेटी है हल्के के अंदर, और 234 गांव हैं, और 107 पोलिंग स्टेशन है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरे हल्के के हर पोलिंग स्टेशन में और हर गांव में पिछले इलेक्शन में मौजूद था, और इन 4-4.5 सालों में भी मेरी मेहनत जो है और मेरे दोस्तों की टीम जो है उसमें इजाफा हुआ था। सही। तो जब मैं वापस आया तो लोगों से मैंने कहा जी कि मैंने पीपल्स पार्टी को ज्वाइन नहीं किया, तो आप मुझे बताएं कि मुझे आइंदा क्या करना चाहिए। चॉइस आपके सामने है, ठीक है, पीपल्स पार्टी में जाऊं, मुस्लिम लीग। किस किस से मशवरा किया आपने? मैंने कोई 8-10 नाम बता दें। मैं उसमें नंबरदार नियाज साहब थे, ठीक है, उसमें ठेकेदार तालिब साहब थे, उसमें अरशद साहब काकड़ा से थे, राजा दीप साहब काकड़ा से थे, उसमें राशिद साहब खालकाबाद से थे, उसमें रमजान नंबरदार साहब थे, पनियाम से थे, हनीफ थे, साबका काउंसलर हैं, वहां से चौधरी तालिब साहब हैं चक से, वहां से राशिद साहब हैं चक सवारी से, वहां से ख्वाजा अयूब साहब हैं चक सवारी से, अदरीस साहब हैं पलाका से, राजा खालिद साहब हैं कोट कंदू खान से, जमील आजम साहब हैं तिहाल से, वहां से अजीज साहब हैं बगौर से, वहां से राजा बशीर साहब हैं इसर से। यानी मैंने पूरे हल्के के अंदर साबर साहब 10-12 नाम आपने दिए। मैंने 10-12 नहीं, मैं अगर आप मुझे देते हैं तो मैं तो सैकड़ों में बताऊंगा ना जिनसे मेरी इंटरेक्शन हुई है, क्योंकि मैंने लिया था 3000 वोट, ठीक है, और 3000 वोट अल्हम्दुलिल्लाह उनमें मैंने पिछले 4.5 साल में
بیرسٹر صاحب کے بہت سارے جلسے کروا کے لوگوں کو شامل کروایا تھا پی ایم ایل میں. ٹھیک ہے. اور وہ میرے ساتھ انٹیکٹ تھے. تو آپ کو کیا ملا آپ کو؟ سر میں نے اس میں پہلے انڈیویجول ڈسکشن کی, پھر کولیکٹیولی کی, اور پھر میں نے یونین کونسل وائز ایک جگہ پہ لوگوں کو اکٹھا کیا. اس وقت تک میں جو 4 یونین کونسل میری میرپور سے اس سائڈ پہ بنتی ہیں اور ایک میونسپل کمیٹی بنتی ہے, وہاں سے چیدہ لوگوں کو جو کم و بیش 200 تھے ان کو بلا کے میں نے اپنا پروگرام بتایا کہ میں یہ کر کے آیا ہوں. آپ نے مجھے مینڈیٹ دیا تھا, ووٹ دیا تھا کہ آپ نے ہماری نمائندگی کرنی ہے اگلے 5 سالوں کے لیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے میں حکومت میں ہوتا, چاہے میں ایز اے اپوزیشن, آپ نے مجھے ووٹ دی, میں نے 4.5 سال آپ کی نمائندگی کی ہے ایز اے اپوزیشن. اس میں مجھ سے اچھائیاں بھی ہوں گی, برائیاں بھی ہوں گی, اچھے بھی کام ہوئے گے, برے بھی ہوں گے. آپ سے میں معذرت کرتا ہوں, آج کے بعد میں کسی جماعت کے اندر موجود نہیں ہوں. اگر مجھے سیاست کروانا چاہتے ہیں, آزاد امیدوار ہیں. میں آزاد امیدوار بھی نہیں ہوں. میں نے لوگوں کو کہا اب آپ مجھے بتائیں گے مجھے کیا کرنا چاہیے. لوگوں نے مجھے بتایا, جو فیڈ بیک دیا مجھے حلقے کے اندر سے, انہوں نے کہا جی کہ آپ کسی جماعت کے اندر بھی جائیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ کو الیکشن لڑنا چاہیے. نمبر 1 تمام لوگوں نے یہ کہا. تمام لوگوں نے. سیکنڈ انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے, یہ آپ کا ایشو ہے, ہمارا نہیں ہے, آپ کسی جماعت کے اندر جاتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ جائیں گے. ٹھیک ہے. سو مجھے یہ 2 فیڈ بیک ملے. تو چودھری عارف الیکشنز میں آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے؟ الیکشن کے اندر میں فل کمپین کے اندر موجود ہوں, ایشوز پہ ہوں. ٹھیک ہے, بالکل میں موجود ہوں. ایشوز کی بات ہم بعد میں کرتے ہیں. چودھری صاحب جماعت بتا دیں اپنی. ساری ٹو سے میں اس وقت تو آپ کو نہیں بتا سکتا کہ کتنا عرصہ ہو گیا ہے پی ایم ایل کو ضم ہوئے ہوئے پیپلز پارٹی میں؟ آلموسٹلی 14 تاریخ کو 4 مہینے ہو جائیں گے, 3 مہینے 24 دن ہو گئے ہیں. تو 4 مہینے میں آپ ڈیسائیڈ نہیں کر سکے کہ آپ کس پارٹی میں جائیں گے؟ چونکہ ہماری نئی شفلنگ ہوئی ہے کہ ایک پوری جماعت جب ضم ہو جاتی ہے, اس جماعت کے اندر آپ ہارڈ کور ہوتے ہیں, اور ہارڈ کور سے ہٹ کے ان کے ساتھ نہیں جاتے, آپ نے اپنی نئی لائن بنانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کی سیاست کے اندر ایک المیہ بھی رہا ہے کہ لوگوں نے ذاتی مفادات کے لیے ایک چیز چھوڑی اور دوسری چیز میں گئے, یا ایک جماعت چھوڑی ہے یا دوسری. بیرسٹر صاحب کی بات کر رہے ہیں, بیرسٹر صاحب کی بات کر رہے ہیں آپ. اوور آل تو چوہدری صاحب اگر ان کی بات نہیں کریں تو ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں. میں کہتا ہوں اوور آل جو پوزیشن ہے آزاد کشمیر کے اندر, یہ المیہ رہا ہے, ہماری بدقسمتی رہی ہے پالیٹکس کی کہ ہم نے اپنے ذاتی مفادات کو مد نظر رکھ کے ڈیسیژن کیے ہیں, قومی مفادات مد نظر رکھ کے ڈیسیژن نہیں کیے. شاید میں ذاتی مفادات اگر ہوتا تو پھر تو بیرسٹر صاحب کا آپ نے مفاد ذاتی مفاد سمجھا, تو اس لیے آپ نے کیا نام کے ساتھ. میرے ساتھ اگر ذاتی مفاد ہوتا تو مجھے سب سے اچھا یہ ہے کہ میں بیرسٹر سلطان کے ساتھ 4.5 سال رہا ہوں. تو بیرسٹر سلطان اچھی طرح جانتے ہیں, سنیں اچھا کام کیا انہوں نے. میں کہتا ہوں وہ انہوں نے بالکل ڈیسیژن کیا جی کہ میں اپنی جماعت کو آگے نہیں چلا سکتا. کس طرح نہیں چلا سکتا, یہ ایگزسٹ نہیں کر سکتی جب تک. آپ سے مشورہ کیا؟ بالکل مشورہ کیا, مجھے انٹیکٹ رکھا. آخری جب انہوں نے اناؤنس کرنا تھا پیپلز پارٹی میں, تب تک مجھے ایز اے کینڈیڈیٹ پچھلا اور آئندہ بھی وہ مجھے کنسیڈر کر رہے تھے. انہوں نے مجھے 1 on 1 ہر جگہ پہ کہا جی اب یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, نون میں جا رہے ہیں, نون سے یہ ہو رہی ہے, پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں, پیپلز پارٹی سے یہ ہو رہی ہے. آخر میں انہوں نے کہا جی ہماری پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوگی, آپ ہی چلیں. میں نے کہا بایولوجیکلی میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا. نہیں, آپ کو جب انٹیکٹ رکھا سارے معاملے میں تو آپ پھر کیوں نہیں آپ گئے پیپلز پارٹی میں؟ میری جب انٹیکٹ رکھا ہے تو میری بھی اپنی ایک اندر سے انر جو ہے نا, ظاہر ہے آپ نے اپنی سیاست بھی تو چمکانی ہے نا عارف صاحب. اس پہ سیاست عارف صاحب اگر ہوتی تو میرے لیے آئیڈیل یہ ہے کہ میں بیرسٹر سلطان کے ساتھ جاؤں. 4.5 سال میں اس کے کیسے جا سکتے ہیں؟ چودھری مجید صاحب کو ٹکٹ ملے گا یا آپ کو ملے گا؟ مجید صاحب کو تو میں جب جاؤں گا, وہ ان کی پیپلز پارٹی اگر حکومت آتی ہے تو وہ مجھے ڈیفینیٹلی سیکنڈ وہاں پہ کینڈیڈیٹ میں ہوں, تو مجھے وہ کہیں نہ کہیں ود آؤٹ اینی کاسٹ, بغیر پیسہ خرچ کیے, بغیر الیکشن لوگوں کو لڑائے, مجھے کوئی نہ کوئی پوسٹ مل جاتی ہے تو مجھے اور کیا چاہیے تھا. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بالکل مفادات کو ٹکر ماری ہے اور ہٹ کیا ہے کہ مفادات کی. اگر آپ کو کچھ ملنا ہوتا, انوار الحق صاحب کی تو کچھ مل گیا ہے نا, اگر آپ کو ملنا ہوتا ٹھیک ہے, لیکن آپ ایڈجسٹمنٹ تو آپ کی بھی ہو سکتی تھی نا. پیپلز پارٹی میں ضم ہو گئے ہیں, فیڈرل میں پیپلز پارٹی ہے, کہیں نہ کہیں تو ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی تھی نا. ہو سکتی تھی, اس کا مقصد ہے میں نے نہیں لی. جب نہیں لی تو اس کا مقصد ہے میں مفادات کی سیاست نہیں کرتا. میں تو پھر کہتا ہوں کہ لوگوں کی بات کرنی چاہیے, اس میں دیکھنا چاہیے انٹرسٹ حلقے کا کیا ہے, لوگ کس میں کمفرٹیبل محسوس. اچھا, آپ نون میں کیوں نہیں گئے؟ نون لیگ میٹنگز ہوئی آپ کی, بڑی ڈیٹیلز ملاقاتیں ہوئی, آپ کو آفر بھی ہوئی, آپ نے کہیں کسی پلیٹ فارم پہ ایکسپٹ بھی کیا, لیکن آپ نے کہا جی میں اپنے لوگوں سے بات کر کے بتاؤں گا, ایکسپٹ کر کے. اچھا, میں آپ کو اس کے, چونکہ جب آدمی انٹرویو بھی دیتا ہے یا جب بات بھی کرتا ہے تو اس کے درمیان اور دوسرے انسان کے درمیان صرف اللہ ہوتا ہے. آپ یقین کریں کہ میرا نون لیگ کے ساتھ
नो डाउट कहीं ना कहीं डिस्कशन बहुत हाई प्रोफाइल ना हुई हो, डेफिनेटली हुई है। जब हुई है तो उसमें मेरे भी जाती तौर पे रिजर्वेशन है हल्के के अंदर, और उनकी भी रिजर्वेशन। साहब के आने के बाद तो आपकी ये तो बहुत बाद की बात है, तोड़ गई आपकी सारी पहले की बात करता हूं, मैं पहले की बात करता हूं कि शायद मैं पीपल्स पार्टी के अंदर भी इसीलिए नहीं गया कि मेरी पहली शायद ख्वाहिश हुई होगी यार अगर ये नई शेफलिंग हो रही है हल्के के अंदर तो नून लीग कहेंगे आ रही है कि नहीं आ रही, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कहां पर स्टैंड कर रही है, जमात इस्लामी का क्या एटीट्यूड है, MQM क्या कर रही है। तो डेफिनेटली अगर मैं पॉलिटिशियन हूं तो मुझे तमाम चीजों पे अबूर होना चाहिए और मुझे देख के फैसला करना चाहिए। सो मैंने बेहतर यह समझा कि मुझे किसी जमात के अंदर नहीं जाना चाहिए, लोगों के पास जाना चाहिए। बैरिस्टर साहब की बात को रद्द क्यों किया, एक जुमले में बताइएगा। मैंने कहा जी कि लोगों ने मुझे एंटी पीपल्स पार्टी वोट दिया था। जब जिस जगह से मैं इलेक्शन लड़ा हूं तो मैं जाके लोगों को पूछूंगा, लोग अगर मुझे कहते हैं जाएं आप ऑन करें पीपल्स पार्टी को तो मैं ऑन करूंगा, अगर लोग कहते हैं कि नहीं ऑन करना तो मैं नहीं करूंगा। मैंने उनको रिजेक्ट नहीं किया, बायोलॉजिकली लोगों के ऊपर छोड़ दिया। लोग मुझे जो कहेंगे, जो मुझे सियासत करवाते हैं, जो मुझे वोट देते हैं। बायोलॉजिकल का मतलब तो समझा दें। दलील से चले कहते थे। दलील से, ठीक है। नहीं वो मैं भी जरा सादा बंदा हूं ना तो नहीं मलिक साहब ऐसी बात है नहीं। सही। आरिफ साहब पार्टी बताएं अपनी। देखिए लोग सुनना चाहते हैं, लोग बहुत सारे इस वक्त सुन रहे हैं और बड़ी हैपनिंग्स हो रही हैं चक सवारी के हल्के में। आज कैप्टन सरफराज साहब से भी बड़ी अच्छी मुलाकात रही है मेरी, उनसे मतलब काफी सारी चीजें पूछी मैंने। नजीर इनकलाबी साहब और उनकी जो टाई पड़ी हुई आपस में उसमें भी पेशरफ्त है। मेरे पास अपडेट है लेकिन मैं अभी देख नहीं सकता कि मुसद्दिका इतलात नहीं है मेरे पास। तो काफी सारी हैपनिंग्स हैं। कोई अपनी जमात बताएं, PMLN में क्यों नहीं जा रहे आप या मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं? मैं इस पे अगर आपको एक फिक्रे में सेंटेंस में कह दूं कि अगले जो 10-15 दिन है हमारे हल्के की जो सियासत है उसमें जैसे तब्दीली आई है कि कैप्टन सरफराज साहब सीनियर नायब सदर होने के थी, कोई सोच भी नहीं सकता था मुस्लिम कॉन्फ्रेंस छोड़ सकते हैं। बहुत बड़ी तब्दीली आई है और वो चले गए नून लीग के अंदर। नून लीग के अंदर गए और नून लीग के ओरिजिनल लोगों ने उनको अप्रिशिएट नहीं किया। इसका मतलब है होने को पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। यही गलत है, यही गलत है। अब मैं जो है ना वो अपने जो हार्डकोर लोग हैं अगले 10-15 दिन में बुला के, जो मैं समझता हूँ मेरी 50 रुकनी कमेटी है, तो उनके सामने रखूंगा जी कि हमने आइंदा हल्के के अंदर सियासत किस प्लेटफॉर्म से। दरवाजे खुले रखे हुए आपने? बिल्कुल खुले रखे हुए। ऑल पार्टीज जो है ना, ऑल पार्टीज, पीपल्स पार्टी वाले भी गुफ्तगू करते हैं, वो दरवाजा खुला हुआ है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वाले भी बात करते हैं, ठीक है। दूसरा दरवाजा भी खुला हुआ है, मुस्लिम लीग नून वाले भी गुफ्तगू करते हैं, ठीक है। क्योंकि ज्यादा झुकाव किस तरफ है आपका? किसी की तरफ भी नहीं है, और अगर होता तो इस वक्त तक डेफिनेटली कहीं ना कहीं नजर नहीं। देखें कुछ ना कुछ तो आपका दिमाग तो मैंने लोगों पे छोड़ा हुआ है कि लोग मुझे, जैसे मैंने कहा ना 50 लोग हैं, 50 लोग कहते हैं जी कि हमें आइंदा सियासत हल्के के अंदर इस प्लेटफॉर्म से करनी है। लॉजिकली करेंगे ना, दलील से करेंगे जी कि इस तरह है कि आगे तहरीक आजादी कश्मीर है, इकोनॉमिकली क्राइसिस है, करप्शन है, हल्के के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है, हमने कैसे आगे लेके जाना है इन चीजों को। तो उस पे जब बात होगी तो डेफिनेटली मैं आगे निकलेंगे। सही। सामिन आप हमें SMS कर सकते हैं और आज का प्रोग्राम थोड़ा सा अहमियत का इसलिए भी हामिल है कि हम मंगला डैम के इश्यूज पे भी बात करेंगे और पॉलिटिकली भी बात करेंगे चक सवारी के हल्के पे खास तौर पे। आप अपने मोबाइल फोन के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, 90 टाइप करें, स्पेस दें, अपना पैगाम लिखिए और भेज दीजिए 1313 पर। एंड आई एम सॉरी आई एम नॉट टेकिंग योर टेलीफोन कॉल्स, आपकी टेलीफोन कॉल्स हम नहीं ले रहे। अच्छा जी, मंगला डैम एक ऐसा इशू था जिसपे एक बड़ा रिएक्शन भी आया और बहुत बड़े पैमाने पे कुर्बानियां भी दी गईं, कंपनसेशन नहीं हुई, मसाइल हैं। मुहाजिर कॉलोनी में मेरा खुद जाना हुआ कुछ दिनों पहले और जो उनके मैंने हालात देखे तो उस वक्त मुझे अंदाजा हुआ कि चौधरी आरिफ इज डूइंग फाइन और अच्छा काम कर रहे हैं कि आप चलें, कोई तो है जो उनकी आवाज लेके निकल रहा है। लेकिन बात यह है कि चौधरी आरिफ पॉलिटिक्स में आना चाहता था, इसलिए मंगला डैम के जो इश्यूज हैं, लोगों की हमदर्दियां ली, दुखती रग पे हाथ रखा और फाइनली यू आर इनटू द पॉलिटिक्स। अगर आपको वाकईतन लोगों से हमदर्दी होती तो आप पॉलिटिक्स में ना होते। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन किया और शायद मेरी ये आज के इंटरव्यू में सबसे जबरदस्त क्वेश्चन जिसे मैं कहूंगा मेरे ख्याल में यही होगा, और मैं चाहता भी था कि ऐसा क्वेश्चन मेरे ऊपर आए कि जिसमें सारी चीजें सामने आए। मलिक साहब, ये 2000 जुलाई की बात है, 2000 आज से 11 साल पहले की बात है। मैं बैंक में था और एज ए ऑफिसर काम कर रहा था। तो मंगला डैम की जब बात चली तो हमने, जैसे मेरे वालिदैन की कब्रें उसमें आ रही थी, मेरा गांव आ रहा था, मेरा घर आ रहा था, तो जिस तरह बाकी लोगों को तकलीफ हुई उसी तरह मुझे भी तकलीफ हुई और हमने उसके खिलाफ स्टैंड लिया
کہ ہم منگلا ڈیم کی ایکسٹینشن کسی صورت قبول نہیں کرتے. اس کے خلاف پورے میر